आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। सीएम केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक जारी रखी है, यानी अरविंद केजरीवाल को अभी और जेल में ही रहना होगा। खड़गे से 2 दिन में 3 बार बात की, राहुल गांधी के आरोप पर बोले राजनाथ। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने वाला है। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद चाहता था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का जवाब भी आया है, देखें ये वीडियो। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। पक्ष विपक्ष के बीच संविधान की कॉपी दिखाने की होड़, मायावती ने साधा एनडीए इंडिया ब्लॉक पर निशाना। मायावती ने मंगलवार को कहा, सांप्रदायिक और पूंजीवादी संविधान को कई संशोधनों के माध्यम से काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की आंतरिक मिलीभगत की बात कर रही हूं, क्योंकि ये दोनों ही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव, आमने सामने ये 2 दिग्गज। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर यह है कि देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। एनडीए की तरफ से जहां ओम बिरला स्पीकर प्रत्याशी होंगे, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अयोध्या 2.0 और भारतीय राजनीति में काशी और मथुरा जैसे मुद्दों के बदलते मायने। अयोध्या का माहौल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से काफी बदला महसूस किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे विपक्ष जश्न मना रहा हो और बीजेपी बैठे बैठे मजबूरी में तमाशा देख रही हो। जैसे अचानक सब कुछ नए मिजाज का हो गया हो और बीजेपी को हर फैसले का ध्यान रखना पड़ रहा है। नियत साफ नहीं, स्पीकर पद को लेकर राहुल गांधी के पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन था, इसलिए उम्मीदवारों को आज 12 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करना था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पीकर पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है, देखें ये वीडियो। कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर
कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं, इमरजेंसी पर बोले योगी आदित्यनाथ। आज से ठीक 49 साल पहले देश में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी। इस बरसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं है, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। देखें ये वीडियो। संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। कांग्रेस को और कांग्रेस के इन सभी सहयोगियों को जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया है, संविधान के प्रावधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है, इसके लिए आज इमरजेंसी की 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, अपने इस कृत्य के लिए और अपने न केवल चेहरे को बल्कि चरित्र को देश के संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। बिहार में 826 करोड़ के ठेके रद्द, महागठबंधन सरकार के दौरान हुए थे आवंटित। बिहार सरकार द्वारा पीएचई विभाग के ठेके रद्द करने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए आरजेडी की राज्य इकाई के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और बीजेपी नेता हमारे नेता तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं। भारत की सेमीफाइनल में दासू एंट्री, ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा घमंड। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। इस मैच की जीत के हीरो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रहे। अब भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा।
यूपी के करीब पहुंच चुका मानसून पंजाब समेत कई राज्यों में अब भी लू, जाने किस राज्य में कब होगी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 25 से 27 जून तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूपी में जल्द ही मानसून का आगमन हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।